अभी है एक्सरसाइज का 6.11। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg। एक तो दिया हुआ है सॉलिड सिलेंडर, मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 20 kg, रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया हुआ है 100 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज इट्स एंगुलर स्पीड। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r दिया हुआ है 0.25 मीटर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ सिलेंडर। हमको फाइंड करें उसकी काइनेटिक एनर्जी। कैसी काइनेटिक एनर्जी है? इट इज रोटेशनल, ये याद रखना, इट इज नॉट द लीनियर काइनेटिक एनर्जी। हमको फाइंड करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऑल्सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, ये भी फाइंड करना है। तो थोड़ा इक्वेशन आपके ब्रश अप करा देता हूं। सी, अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसका इक्वेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो हमको पता ही है। बट अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो तो थिंग्स आर डिफरेंट। हाफ तो हाफ ही रहेगा, मास की जगह हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखना, मास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वेलोसिटी हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी, तो ये v हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। वैसे एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2m। p स्क्वायर बाय 2m इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो वैसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर 2 टाइम्स मास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब चीजें हमको यूज अभी करनी है। एक और भी है, जैसे मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है मास तो क्या होगा बच्चों, देखो मास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से यहाँ पे मास तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगेन मास विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। वेलोसिटी तो क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये सब हमको अपने माइंड में रख के ये सॉल्व करना है, बहुत इजी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आर के ई, आर के ई का इक्वेशन क्या होता है, इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमको दिया हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आई हमको नहीं दिया हुआ। आई सॉलिड सिलेंडर के लिए आपको याद होना चाहिए फॉर इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। आई का वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने चले थे, बट आई का वैल्यू नहीं पता। तो आई का वैल्यू क्या होता है, आई इज 1/2 mr स्क्वायर फॉर अ सॉलिड सिलेंडर। वो एक टेबल है जिसमें से आपको ये लर्न करना रहेगा। तो हाफ मास है 20, आर का स्क्वायर, आर है 0.25। अब देखो 0.25 जैसे आपको एग्जाम में दिखाई दे जेडबल नीट में, तो 0.25 को 1/4 ले लेना, आसान हो जाएगा। 0.25 यानी 1/4, देखो 25/100 1/4 हो जाएगा, इजी है। तो इससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा इधर 10 और 0.625 kg मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी देखो आगे ओमेगा, देखो ओमेगा का वैल्यू है 100, तो ये वैल्यू सिर्फ इधर डाल देते हैं, ओमेगा तो हमको पता ही है। तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, आर के ई इज इक्वल टू हाफ आई यानी 0.625 ओमेगा का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। वी विल गेट, क्या मिलेगा, 0.625, क्या है आंसर, 3125 जूल। आंसर होगा आर के ई इज इक्वल टू 3125 जूल। काइनेटिक एनर्जी इसलिए वो जूल में ही आएगी। ये एक आंसर हो गया। और चीज भी फाइंड करी, क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम। अभी तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यही है, आई ओमेगा, दिस वन। तो आई इंटू ओमेगा, आई पता है कितना, इट इज 0.625, ओमेगा कितना है 100, ये हो जाएगा 62.5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये अपना एंगुलर मोमेंटम। यूनिट याद रखना लिखने का, नहीं तो एक या आधा मार्क कट हो जाएगा।
तो दिस वाज एक्सरसाइज का 6.11 फ्रॉम एनसीईआरटी।